अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हम मोहम्मद रहबर सर शमीम आज़ाद उर्दू जूनियर कॉलेज दरियापुर डिस्ट्रिक्ट अमरावती। आज हम बच्चों हमारा सेक्शन 1 12th क्लास का सेक्शन 1 का प्रोज नंबर 1 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों इंग्लिश के चैप्टर्स अगले भी आपको मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आगे भी ये सारे के सारे चैप्टर्स मिलते रहें और नोट्स मिलते रहें। बच्चों एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ज्योतिषी को जो भविष्यवाणी करते हैं, मुस्तकबिल बताते हैं। यहाँ पे उसका एस्ट्रोलॉजर डे यानी एक एस्ट्रोलॉजर का दिन कैसा। आर के नारायण की एक ये आयरॉनिक स्टोरी है जिसमें एस्ट्रोलॉजर को सुपर नेचुरल नॉलेज लेकर बताया गया है कि वो उसकी सुपर नेचुरल नॉलेज कैसी कोइंसिडेंसली ट्रुथ बन जाती है, इत्तेफाक से उसका नॉलेज कैसा सही बन जाता है, ये बताया गया। पूरी तरह से एक ब्लफ मास्टर यहाँ पे उसको बताया गया है, चीटर डिसीवर। चलिए देखते हैं चिट चैट आइस ब्रेकर। पेज नंबर आप 1 देखिए बुक का, किताब आप खोल लीजिए। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, कौन सी चीज़ आपकी ताकत है ना। पेंटिंग एंड ड्राइंग, और कौन कौन सी है। मेकिंग वेरियस काइंड्स ऑफ डिशेस, राइटिंग स्टोरीज, वीविंग एंड सीविंग। वाई डू यू फील सो, कैन विजुअलाइज और एक्सप्रेस। ऐसा क्यों आप सोचते हैं कि ये आपकी ताकत है। मेकिंग वेरियस डिशेस के लिए लव टू मेक फूड, एंड राइटिंग स्टोरीज के लिए कैन अरेंज डिफरेंट आइडियाज, एंड वीविंग एंड सीविंग के लिए यू कैन डिज़ाइन क्लोथ्स। देन ड्रीम, व्हाट इज कमर्शियल आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट बनेंगे आप, पेंटिंग ड्राइंग करेंगे तो विजुअलाइज आप एक्सप्रेस करेंगे, कमर्शियल आर्टिस्ट बनेंगे। लव टू मेक फूड है तो आप शेफ बनना चाहेंगे। एंड इफ़ यू आर राइटिंग स्टोरीज देन यू विल वांट टू बिकम अ राइटर। देन वीविंग एंड सीविंग है तो यू विल वांट टू बिकम अ ड्रेस डिजाइनर। ओके। द सीन इन ए लोकल मार्केट ऑफ ए विलेज टाउन सिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। बहुत अट्रैक्टिव सीन होता है टाउन सिटी के लोकल मार्केट का। पीपुल विद डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, मुख्तलिफ किस्म के पेशे वाले लोग सेल देयर वेयर्स, अपने अपने सामान बेचते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर द वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ एट द लोकल मार्केट में कौन कौन सी वेराइटी रहती है। जैसे क्या क्या बेचते हैं लोग। सेलिंग फ्लावर्स, सेलिंग ग्रॉसरी अनाज बेचते हैं, सेलिंग इमिटेशन ज्वेलरी, सेलिंग स्नैक्स, बेंटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग स्वीट्स, है ना, मूवमेंट ऑफ पर्सन एटसेट्रा। नेक्स्ट है इन ए विलेज टाउन सिटी टू क्वाइट ए कॉमन साइट टू सी एन एस्ट्रोलॉजर सिटिंग बाय द रोड साइड विद हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। आपने देखा होगा बहुत सारे गांव में ज्योतिषी एक रोड के साइड में बैठता है अपने सामान लेकर। तो क्या 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 सामान रहता है उसके पास। जैसे उसके पास पैरोट क्राउड होता है, उसके पास कौरी शेल्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, पंचांग होता है, फ्लावर्स होते हैं, सिंदूर होते हैं, बुक्स होते हैं, सारे सॉन्ग लेकर वो बैठता है। नेक्स्ट है देयर आर सर्टन अनरीजनेबल बिलीफ्स विच अमंग पीपुल लिविंग इन अवर सिटी। हमारे शहरों में जो लोग रहते हैं उनके साथ एक ऐसे मनगढ़ंत जो अकीदे पाल रखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे एक कैट क्रॉसिंग योर पाथ, बिल्ली आड़ी चली गई तो लोग उसको एक मनगढ़ंत अकीदा पालते हैं। वियरिंग ब्लैक क्लोथ्स फॉर एन ऑस्पिशियस ऑकेजन, किसी फंक्शन में काले कपड़े पहन कर जाएंगे तो वो उसको अच्छा नहीं समझते हैं। स्पिलिंग सॉल्ट, नमक गिर जाए तो वो उसको अच्छा नहीं समझते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। नेक्स्ट है बुक पर आप आ जाइए। इस तरह के कॉमन सुपरस्टिशंस को इरेडिकेट अगर करना है, मीन्स ऑफ देयर इरेडिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप कैसे करेंगे। तो इस तरह के कॉमन सुपरस्टिशंस को इरेडिकेट करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, वो है दैट इज एजुकेशन। दैट इज एजुकेशन। हाँ, अगर साइंटिफिक एटीट्यूड हमने अपने अंदर बनाया, सोशल अवेयरनेस बनाया, तो साइंटिफिक थिंकिंग अगर रही हमारी तो हम इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं।
चलिए हम बुक पर आते हैं। बच्चों पेज नंबर 2 पर आप आ जाइए। डायरेक्ट हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम टोटल 6 पैसेजेस हमने इस पैराग्राफ में बनाए हैं। पहला पैसेज हमारा पेज नंबर 2 पर स्टार्ट हो रहा है, पंक्चुअली से लेकर पेज नंबर 3 पर बिफोर द एस्ट्रोलॉजर 2 पर। इसको आप बराबर मार्क कर लीजिएगा। टोटल 6 पैसेज हैं इसमें। फर्स्ट पैसेज जो है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का हुलिया, उसकी दुकान और उसके एरिया की मालूमात बता रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पंक्चुअली, हमेशा की तरह, एट मिड डे, दोपहर में, ही, वो, ओपनड हिज बैग, अपना बैग खोलता था, एंड स्प्रेड, और फैला देता था, हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, अपने तमाम पेशावराना आलात। कौन? एस्ट्रोलॉजर। विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कौड़ी शेल्स, जिसमें दर्जनों जो है कौड़ी शेल्स होते थे, यानी कौड़ी नुमा जो है खोखली कौड़ियाँ होती थी। ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, और एक मुरब्बा नुमा कपड़े का टुकड़ा होता था। कंसिस्टेड ऑफ अ मिस्टिक चार्ट ऑन इट, और उस पर एक पेचीदा खाका बना हुआ होता था। ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स, और एक कपड़ा नुमा खाका होता था जिस पर एक पेचीदा ऐसा बॉक्स वाला चार्ट बना हुआ होता था। ए नोटबुक, एक नोटबुक उसके पास था। एंड बंडल ऑफ पल्मीरा राइटिंग, और हाथ देखने से मुताल्लिक कुछ ऐसे बंडल्स होते थे जिसमें हम वो पामिस्टरी कहते हैं, हाथ देखने को, वो होता था। यानी सारे उसकी दुकान पे चीज़ें होती थी। यानी हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडेंट विथ सेकर्ड एशन वर्मिलियन। हाँ, उसकी जो पेशानी होती थी उस पर उसने भभूत यानी राख, और वर्मिलियन यानी कुकू लगाया हुआ होता था। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आंखों में अजीब व गरीब चमक ग्लीम दिखाई देती थी। एंड आउटकम, जिसका नतीजा ये होता था कि कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, और हकीकत में उसकी आंखें मुसलसल जो क्या तलाश करती थी? कस्टमर तलाश करती थी, ग्राहक। बट विच इज सिंपल क्लाइंट्स लुक टू बी प्रॉफिटिक, सादी सीधे लोग जो है उसके जाल में फंस जाते थे और उसको बहुत ही जानकार समझते थे। लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड, उसके पास आकर बैठकर बहुत ही अपना, उनको ऐसा लगता है जैसा बर्डन अपना रिड्यूस हो गया है। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली इनहांस्ड बाय देयर पोजिशन प्लेस एज दे वेर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाउन हिज चिक्स। उसकी बड़ी बड़ी घनी मूछें, उसकी आंखों की कुवत, उसके चेहरे पर मली हुई राख, ये सब चीज़ें उसका इंप्रेशन ग्राहक पर डालती थी। और उसकी बड़ी बड़ी विस्कर्स यानी घनी मूछें जो गालों तक उतरी हुई थी, जैसा कि आप पेज नंबर पर उसका 5 पर उसका फोटो देख रहे हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती थी। हाँ, उसके चेहरे का इंप्रेशन, ताकि ग्राहक फंस जाए रॉन्ग इंप्रेशन के लिए। टू क्राउन द इफेक्ट ही उंड ए सेफ्रॉन कलर्ड टर्बन, और ज़्यादा अपने आप को इफेक्टिव बनाने के लिए वो एक गेरवे कलर की टर्बन पहनता था, यानी पगड़ी पहनता था। जितने भी हिंदी अल्फाज आ रहे हैं उनको हम एग्जाम्पल्स ऑफ कोड मिक्सिंग कहते हैं। टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड ए सेफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। हाँ, ये कलर स्कीम जो है बहुत ही उसको फ़ायदा देती थी। एंड पीपुल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे, जैसा कि शहद की मक्खियाँ किसी कॉस्मोस और डेलिया के फूल की तरफ खींची आती हैं। एज बीज, शहद की मक्खियाँ अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डेलिया स्टॉक्स। यहाँ पे उसकी सिमिली बताई गई है, तशबी। ही सेट अंडर द बफ्स ऑफ स्प्रेडिंग टेरामेंट ट्री, वो घने इमली के दरख्त के नीचे अपनी दुकान लगाता था। विच फ्लैंक्ड ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल, जो रास्ता टाउन हॉल की पार्क की सिमत की तरफ जाता था वहाँ वो दुकान लगाता था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस, ये कई तरह से बहुत ही अहम जगह थी। इन मेनी वेज, जैसे सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, यहाँ पर जो है हमेशा एक भीड़ आती जाती रहती थी। विथ इज नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, और सुबह से शाम तक जो है वहाँ तक एक छोटी सड़क पर भीड़ लगी रहती थी। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की दुकानें इस जगह मौजूद थी। ए वेराइटी ऑफ ट्रेड्स, बहुत मुख्तलिफ किस्म की दुकानें। एंड ऑक्यूपेशन फॉर रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग वे, वहाँ पे कौन कौन सी दुकानें थी? मेडिसिन, दवा की, मेडिसिन सेलर, दवा बेचने वाले। सेन ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, चोर बाजार था, वहाँ पे चोरी की चीज़ें मिलती थी। जंक, चौपाटी, फास्ट फूड की दुकान लगती थी। मैजिशियंस, वहाँ पे जादूगर अपना खेल दिखाते थे। एंड अब ऑल एन ऑक्शनर ऑफ ए
चीप क्लॉथ, और एक सस्ते कपड़े की वहाँ पे दुकान थी जहाँ उसका ऑक्शन हर्रासी होती थी, नीलामी होती थी। हु क्रिएटेड इनफ दिन, जहाँ दिन भर बहुत शोर, दिन यानी शोरगुल रहता था, ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, और सारे लोग वहाँ, सारे गांव के लोग उस एरिया में आते थे। नेक्स्ट टू हिम इन वेसिफ्यूरियस कम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट। वेसिफ्यूरियस कहते हैं बहुत ही शोरगुल वाला, एक वहाँ पे मूंगफली बेचने वाला था, जो हमेशा जो है चिल्ला चिल्ला कर अपनी मूंगफली अलग अलग नामों से बेचता था। जैसे अपनी मूंगफली को फ्राई करते हुए हु गेव हिम वेयर फैंसी नेम, फैंसी नेम कहते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे अजीब व गरीब नाम वो देता था उनको बेचने के लिए। जैसे कभी कभी वो कहता था ये, अरे भाई ये मूंगफली नहीं, ये बॉम्बे आइसक्रीम है, वन डे एंड द नेक्स्ट, और अगले दिन वही आइसक्रीम उसकी मूंगफली क्या बन जाती थी, दिल्ली आलमंड, कि हमारी आप दिल्ली आलमंड यानी दिल्ली की बादाम है साहब ये। एंड ऑन द थर्ड डे राजाज डेलिकेसी, और साहब ये बोलते थे कि भाई ये शाहाना जो है, ये एक बहुत ही राजा लोग खाते थे ये फली। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग खींचे चले आते थे उसके बोलने पर, उसकी मूंगफली खाने के लिए। एंड कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ हिज दिस क्राउड डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, और इसका फायदा एस्ट्रोलॉजर को ये मिलता था कि उसके पास जो ग्राहक आते थे वो इसके पास भी आकर बैठ जाते थे। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों, पहला पैराग्राफ यहाँ पे हमारा खत्म हुआ है। हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। हम लोग इसको नवनीत का जो डाइजेस्ट है ना, उससे सॉल्व कर रहे हैं। हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके बताते हैं। पहला है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। इसमें है द टाउन हॉल, पहला क्वेश्चन है A1, देखिए आप, पेज नंबर उसका 6 है। द टाउन हॉल पार्क वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू बिल्ड हिज बिजनेस। टाउन हॉल पार्क बहुत ही अहम जगह थी जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर अपना बिजनेस लगाता था। लिस्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ द प्लेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। पैसेज में से उस टाउन हॉल की एक बहुत ही अच्छी खुसूसियात लिखिए कि वो कैसा था। नंबर 1, सर्जिंग क्राउड, बहुत सारी भीड़ आती थी वहाँ पे। दूसरा, वेराइटी ऑफ ट्रेड्स, कई सारे पेशे वहाँ पर थे, ऑक्यूपेशंस वहाँ पर थे, लाइक मेडिसिन सेलर थे, स्टोलन हार्डवेयर, जंक, ये सब अभी पढ़ा है हमने। तीसरा, मैजिशियंस वहाँ पे रहते थे, जादूगर। चौथा, ऑक्शनरीज ऑफ ए चीप हेल्थ, सस्ता कपड़ा वहाँ बिकता था। पांचवा, वेसिफेरियस वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड्स, और वहाँ पे भुनी हुई मूंगफली भी वो बेचता था। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द फैंसी नेम्स दैट वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स गिव हिज वेयर्स। कौन कौन से अजीबोगरीब नाम थे जो मूंगफली बेचने वालों ने अपने मूंगफली को दिए थे। नंबर 1, बॉम्बे आइसक्रीम, देन दिल्ली आलमंड, देन राजास डेलिकेसी। ओके, A2 में आ जाइए, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन है। एन एस्ट्रोलॉजर्स अपीयरेंस हेल्प टू क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन हिज क्लाइंट्स। उसका हुलिया जो है अपने क्लाइंट्स पर इंप्रेशन डालने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी मदद करता था। तो अब यहाँ पे फॉलोइंग कंप्लीट करना, जैसे उसकी टर्बन थी, हेड पर पगड़ी थी। देन सेकंड क्या था, सेकर्ड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन हिज फोरहेड, जो पवित्र राख और कुकू अपने पेशानी पे लगाता था। थर्ड, डार्क विस्कर्स, बड़ी बड़ी मूछें कवरिंग हिज फेस, उसको कवर करती थी। और चौथा, स्पार्कल इन हिज आई, उसकी आंखों में एक चमक होती थी, ए कंपनी बैंड एबनॉर्मल ग्रीन, जिसको देखकर अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। नेक्स्ट है A3, इन्फेरेंस का क्वेश्चन है। द प्रेजेंस ऑफ द ग्राउंडनट वेंडर इज बेनिफिशियल टू द एस्ट्रोलॉजर। वो मूंगफली बेचने वाला एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी को बेनिफिशियल, फायदेमंद कैसे था। एक्चुअली द वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड्स गेव हिज वेयर्स फैंसी नेम्स, जो अपने मूंगफली के नए नए नाम लेकर वो पुकारता था, बॉम्बे आइसक्रीम, दिल्ली आलमंड, राजास डेलिकेसी एंड सो ऑन। तो पीपल वेयर अम्यूज्ड, लोगों को मजा आता था, अट्रैक्टेड बाय दिस, उसके अट्रैक्ट होकर फ्लॉक टू हिम, उसके तरफ जुक दर जुक आते थे, टू बाय ग्राउंड नट्स, मूंगफली खरीदने के लिए। एज द एस्ट्रोलॉजर वॉज सीटेड राइट नेक्स्ट टू हिम, और उसके बाजू ही वो बैठता था। तो द ग्राउंड नट वेंडर्स कस्टमर्स डेलीड नियर द एस्ट्रोलॉजर, उसके पास आ जाते थे, एंड वे आर प्रोबेबली टेम्पटेड टू कंसल्ट हिम, और उसके पास भी आकर बैठ जाते थे कि चलो आए हैं मूंगफली खाने, तो अपना भविष्य भी जान लेते हैं। A4 में पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे, डू यू लाइक टू हियर प्रेडिक्शंस अबाउट योर फ्यूचर, क्या आप अपने फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्शन, कोई ख्यास आ रही सुनना चाहेंगे। नो, आई डोंट लाइक टू हियर प्रेडिक्शंस अबाउट माई फ्यूचर, आई डोंट बिलीव दैट ए पर्सन कैन फोरटेल व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन समवन्स लाइफ। जस्ट जो भी होगा वो हमारी हार्डवर्क पर होगा, है ना, इसलिए प्रिडिक्शन कोई चीज़ नहीं है।
लैंग्वेज स्टडी पे आ जाइए। यहाँ पे एनहांसमेंट को आपको यूज़ करना है सेंटेंस में। देयर वॉज कंसिडरेबल इन्हांसमेंट इन द पावर ऑफ हिज आइज। ग्रामर तो हम जो है वो इसके हिसाब देखेंगे बोर्ड पर, इसलिए वोकेबलरी में आ जाइए। वर्ड ऑक्शन है ना, ऑक्शन को अगर सफिक्स लगाया जाए तो वो बन जाएगा ऑक्शनियर। रिमार्क का सफिक्स लगा तो रिमार्केबल। फॉल फेल्यूर। एनहांस एनहांसमेंट। एस्ट्रोलॉजी में आयरनिक एलिमेंट्स बहुत सारे हैं बच्चों। आयरनी कहते हैं किसी भी चीज़ को ऐसा बताना कि जिसे तंज हो जाए, उसका मतलब भी समझ में आ जाए और उसमें ह्यूमर भी हो, है ना। जैसे हिज आइज स्पार्कल्ड विद a sharp abnormal gleam which was really an outcome of continual search look for customers but which his simple client took a prophetic light and felt comfortable। ये आयरनी का एग्जाम्पल है। उसके बाद कोड मिक्सिंग की एग्जाम्पल किसे कहते हैं? इंग्लिश के पैसेज में अगर हमको हिंदी के अल्फाज आ जाएं, जैसे कवरी शेल है ना, कौड़ी के शेल हैं, टर्बन है ना, उसका वो है पगड़ी, ये सब जो है कोड मिक्सिंग की एग्जाम्पल है। ओके, मुझे पेज नंबर 3 पर पैसेज नंबर 2 देखते हैं। ये शुरू हो रहा है द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस से लेकर फ्लोड बिटवीन, जो पेज नंबर 3 पर ही है। देखते हैं। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby। वो ज्योतिषी अपने करीब में जो मूंगफली की दुकान पर बड़ा चिराग जो था, जिसके शोले और रोशनी उसकी दुकान तक पहुंचती थी, वो ज्योतिषी इसमें उस मूंगफली वाले के चिराग में अपना काम चलाया करता था, उसके चिराग में। और उसके पास कोई चिराग खुद का नहीं था। हाफ ऑफ द एनहेंसमेंट ऑफ द प्लेस, आधा जो अट्रैक्शन था उस जगह का, वॉज ड्यू टू द फैक्ट, ये हकीकत थी डेट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं था म्यूनसिपल लाइटिंग का, स्ट्रीट लाइट वहाँ थी नहीं। एंड द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, दुकानों की लाइट्स रहती थी, वही उससे उजाला होता था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, और कुछ दुकानों के पास हिसिंग यानी गैस बत्ती की आवाज़, जो ओनोमेटोपिया साउंड वर्ड कहलाती है। गैस लाइट्स यानी गैस बत्तियाँ, कुछ दुकानदार गैस बत्तियाँ लगाते थे। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, कुछ जो है खंभों पर अपने चिराग लगा लेते थे। सम वेयर लीट अप बाय ओल्ड साइकिल लैंप्स, और कुछ लोगों के पास पुरानी जो है वो चिराग थे। एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर, और कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स की तरह मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, और कुछ 2-4 दुकानदार बगैर चिराग के बैठ जाते थे और फुकट में इन सब के चिराग वालों से जो है अपनी रोशनी लेते थे और अपना धंधा चलाते थे। इट वॉज ए बिवल्डरिंग क्रिस क्रॉस, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला नज़ारा होता था ऑफ लाइट रेज। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लाइट होते थे, मूविंग शेडोज, और उसमें लोगों के क्या दिखते थे, चलने वालों के साए दिखते थे। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और इसका फायदा किसको मिलता था? एस्ट्रोलॉजर को मिलता था। फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। उसको पता ही नहीं था कि अपने को अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है, ज्योतिषी बनना है। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स, और उसको ये भी पता नहीं होता था कि उसके पास जो आने वाले हैं उनका क्या भविष्य होने वाला है। देन ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, तो उसे पता ही नहीं होता, उसको नॉलेज ही नहीं था कुछ। ही वॉज एज मच एज ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, जितना वो राशिफल के बारे में अननोन था, एज ही वेयर इज इनोसेंट टू हिज कस्टमर्स। ना उसको राशिफल समझता था, ना उसको स्टार्स का कोई नॉलेज था, और उतना ही वो अपने कस्टमर्स के बारे में इनोसेंट यानी नावाकिफ होता था। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, फिर भी वो कहता था कि वो हर एक को बहुत खुश रखता है, रखेगा। ये चीज़ हर एक को क्या करती थी, ताज्जुब में डाल देती थी। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क। और ज्योतिष बनने के लिए आपको उस भरपूर मुताला चाहिए, उसका मशक चाहिए, और बहुत ज़्यादा पहचानने की सलाहियत चाहिए। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, वो बड़ी ईमानदारी से काम करना चाहता था और मेहनत से कमाना चाहता था। एंड ही डिजर्व द वेजेस एंड ही कैरिड आउट एट होम द एंड ऑफ द डे, और जो है रात होते होते वो अपनी कमाई जो भी कमाता था वो घर लेकर जाता था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, और उसकी कहानी ऐसी है कि उसने अपना गांव छोड़ा था कब, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। उसके जहन में कोई ऐसा प्लान नहीं था कि अपने गांव छोड़ना है, बट एक इत्तेफाक से उसके साथ एक वाक़या हुआ था जो आगे आएगा। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, अगर वो अपने गांव में ही रहता, ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, वो अपने बाप दादा के काम को जारी रखता था। जैसे टाइलिंग द लैंड,
ज़मीन के फार्मिंग करना, काश्तकारी करना, लिविंग वहाँ पे रहता था, मैरिंग शादी करता था, एंड राइपनिंग हिज कॉर्न फील्ड, उसके मक्के का खेत था, उसमें अनाज पकाता था, एंड एंसेस्ट्रल होम, अपने आबाई घर में रहता था. बट डैट वॉज नॉट बी, ऐसा हो नहीं सका, बड़ी इत्तेफाक की बात है. बट ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, बगैर किसी को बोले उसको अपना घर छोड़ना पड़ा. क्यों छोड़ना पड़ा? एंड वन कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स, और तकरीबन 200 मील दूर जाकर उसको मजबूरी में बसना पड़ा. टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट डील, एक देहात वाले के लिए एक बहुत मुश्किल काम होता है ये. एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन, ऐसा लगता था गोया उसके गांव और जो शहर वहाँ पे सेटल हो गया उसके बीच में एक समंदर आ गया है बहुत बड़ा, कि वो उसको क्रॉस करके अपने गांव जा नहीं सकता था. वो क्यों नहीं जा सकता था ये हमको नेक्स्ट पैसेजेस में आएगा. ओके, यहाँ पर हमारा सेकंड पैराग्राफ खत्म हुआ है. बच्चों हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. सेकेंड एक्टिविटी में आप देखिए पेज नंबर 7 है अपने डाइजेस्ट का. यहाँ पे आपको ऊपर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटीज दी है. क्या दिया गया है? इफ द कंप्लीट द फॉलोइंग, है ना. इफ द एस्ट्रोलॉजर हैड स्टेड इन द विलेज, अगर वो देहात में रुकता, ही वुड हैव कैरिड ऑन, तो क्या क्या काम करता था, है ना. अभी बताया ना अपन ने, वर्क ऑफ फोर फादर, अपने बाप दादा का काम करता था. टाइलिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग, ग्रोइंग ओल्ड इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, ये सारे काम वो करता था. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. द टाउन हॉल पार्क वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. टाउन हॉल पार्क की जो जगह थी वो कई वजह से बहुत अहम थी. फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू बिल्ड हिज बिजनेस, तो वहाँ पे उसने अपना बिजनेस लगाया था. लिस्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ द प्लेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. पैसेज को पढ़कर उस जगह की क्या क्या खास बात थी. नंबर 1 खास बात क्या थी? वहाँ पे म्यूनसिपल लाइटिंग नहीं थी, लैक ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग. दूसरी वहाँ थी फ्लेयर फ्रॉम द ग्राउंड नट हीप, जो मूंगफली वाला था उसके चराग की इसको रोशनी मिलती थी. तीसरा हिसिंग गैस लाइट्स, गैस बत्तियाँ थी जो आवाज़ करती थी. सम विथ नेकेड फ्लेयर्स, और उसके कुछ शोले बहुत ज़ोर से चलते थे. साइकिल लैम्प्स, कुछ चराग का इसको फ़ायदा मिलता था. चौथा बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज, वहाँ से आने जाने वालों के जो मूविंग शेडोज होते थे, है ना, जो साए होते थे, उसका एडवांटेज किसको मिलता था? ज्योतिषी को बहुत मिलता था. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन. यहाँ पे क्या करना है? टैक्टिक्स यूज्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर, कौन कौन सी टैक्टिक, कौन कौन सी तरकीबें वो इस्तेमाल करता था तो अपने वेज को अर्न करने के लिए, यानी कमाई करने के लिए. पहला टैक्टिक क्या था उसका? श्रीवुड गैसवर्क यानी पहचानना, है ना, यानी गेस करने की कोशिश करना कि इसको क्या बोलना है. दूसरा था स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, पहचान लेता था इंसान को इसका क्या नेचर है. एंड प्रैक्टिस एट रीडिंग पीपल, चेहरे देखकर लोगों को पहचानता था. उसके बाद जो है पेज नंबर 8 पर आ जाइए. डिस्क्राइब हाउ द एस्ट्रोलॉजर हैड लेफ्ट द विलेज, कैसे अपना देहात छोड़कर भागा था, है ना, कैसे भागा था. विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, कोई प्लान नहीं था उसके पास. ही हैड लेफ्ट होम विदाउट टेलिंग एनीवन, किसी को बोला भी नहीं था. ही डिड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट बिहाइंड हिज विलेज ए कपल ऑफ माइल्स. ओके. देन इंटरफेरेंस का क्या क्वेश्चन है? पिक आउट द लाइंस दैट टेल यू, कौन सी लाइंस हमको बताती है दैट द एस्ट्रोलॉजर डिड नॉट हैव एनी रियल नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी. कौन सी लाइंस इस पैसेज में बताती है कि उसको एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअल नॉलेज था ही नहीं. नंबर 1, ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन हिज लाइफ. जब उसने अपने करियर की शुरुआत की थी उसको पता ही नहीं था कि वो आगे चलकर एक ज्योतिषी बन जाएगा. नेक्स्ट है ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स देन ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ टू द नेक्स्ट मिनट. उसे पता ही नहीं था कि अगले मिनट अपने साथ क्या होने वाला है, कस्टमर के साथ क्या होने वाला है, उसको नॉलेज ही नहीं था. थर्ड, ही वाज एज मच एज स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वेयर इज हिज इन्वेस्टमेंट कस्टमर्स. उसको राशिफल का भी पता नहीं था और ना कस्टमर का पता था, बस वो अंदाज से अपना काम चलाता था. 4, इट वाज ए बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज दैट सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल. और वो जो आड़े टेढ़े जो शेडोज होते थे उससे ही अपना इंप्रेशन चलाता था. पर्सनल रिस्पॉन्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों. डू यू थिंक दैट एस्ट्रोलॉजी इज एन आर्ट? आपको क्या लगता है एस्ट्रोलॉजी एक आर्ट है? कैन बी स्टडीड, इसको स्टडी करना चाहिए. अब आप यस कहिए तो एस्ट्रोलॉजी आर्ट है. वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर है, पामिस्ट्री इसमें होती है. बट ये हमारे इसमें मना है. यानी एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक अच्छा आर्ट नहीं है. अगर है भी है तो इसको हम जो है हमारी जो तालीमात है उसकी इजाज़त नहीं देती है. वॉट एवर इट में भी आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको डील कीजिए. ओके. देन ग्रामर हम बाद में पढ़ेंगे.
वोकेबलरी A6 पर आ जाइए। A6 में देखिए वर्ड्स है और उसका नाउन बनाना है। जैसे इंचेंट का अगर सफिक्स लगाएंगे तो वो बन जाएंगे इंचेंटमेंट, नो का नॉलेज हो जाएगा, इनोसेंट का इनोसेंस हो जाएगा और रीजन का रीजनेबल हो जाएगा। उसके बाद फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनी, फिर आयरनी के एग्जाम्पल हमको देखना है, टन्स है ना। तो यहाँ पर है ही वॉज एज मच एज अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वेयर इज इनोसेंट कस्टमर्स, है ना। उसको ना स्टार का पता था ना कस्टमर का, इसका मतलब आयरनी हो गई। उसके बाद पिक आउट 2 वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, 2 अल्फाज पैसेज में से निकालिए विच इंडिकेट साउंड, साउंड वर्ड यानी ओनोमेटोपिया, हर्फ सदा। एक है क्रैकल, चराग की आवाज, है ना, धड़ धड़ की, और दूसरा हिसिंग, है ना, हिसिंग यानी गैस बत्ती की आवाज। ये दोनों है।